वेलकम टू कुंडली ज्ञान। जय मां काली, जय मां तारा, आप सबका भला हो। आज की सब्सक्राइबर कुंडली एनालिसिस नंबर 73 में हम चित्रांशी फ्रॉम अजमेर की कुंडली एनालिसिस करने जा रहे हैं, जैसा उन्होंने मुझे इंस्ट्रक्ट किया है कि आप मेरी भैया कुंडली देखकर बताइए। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हाउस नंबर 1 में चलते हैं और हाउस नंबर 1 में हम देखते हैं कि हाउस नंबर 3 लिखा हुआ है और सूर्य लिखा है 1 डिग्री का और शनि लिखे हैं 20 डिग्री के। ठीक है, तो अब यहाँ पर आगे चलते हैं कि ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन और एक इंटरेस्टिंग कुंडली है। अब यहाँ पर हाउस नंबर 3 की वजह से इसका लॉर्ड बुध है और बुध ही टेक्निकली इस कुंडली का पूरा मालिक है और इसे ही रन करता है, गवर्न करता है। तो इसका एक सिंपल सा मतलब होता है कि बुध के घर कुछ अच्छा परफॉर्म करेंगे और बुध एज अ प्लैनेट भी अच्छा परफॉर्म करेगा कुंडली के अंदर, ये हम मानकर चलते हैं और ये होता भी है। और बुध अपने साथियों को अच्छे अच्छे घर दे देता है और अपने दुश्मनों को बुरे बुरे घर पर पहुंचा देता है। अब ये तो ग्रहों की चाल है, बाकी आगे हम देखते हैं। नाउ दिस कुंडली इज ऑल्सो इंटरेस्टिंग। ये कुंडली बहुत ही ज़बरदस्त इंटरेस्टिंग है। हाउस नंबर 1 जो है इसके अंदर पावर है सूर्य और मंगल की, जैसा मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। और यहाँ पर सूर्य और शनि बैठे हुए हैं, तो सूर्य और शनि की पावर के साथ सूर्य और मंगल की पावर मिल रही है। तो यहाँ पर सूर्य स्क्वायर हो जा रहा है, तो सूर्य का अपर हैंड होता है। सूर्य इस कुंडली के अंदर अपने ज़्यादा प्रभाव देंगे किससे? शनि के मुकाबले। भले ही शनि 20 डिग्री पर है और उनसे ज़्यादा पावरफुल है, पर क्योंकि ये घर ही सूर्य और मंगल का है तो यहाँ पे सूर्य अपनी ज़्यादा अच्छे से पावर देंगे और शनि को पीड़ित कर देंगे। तो यहाँ सूर्य की पावर ज़्यादा है, हेंस सूर्य की पावर का इफेक्ट ज़्यादा होगा। तो नेटिव इज़ अ मिक्स्ड पर्सनालिटी ऑन वन हैंड। नेटिव जो है एक मिली जुली पर्सनालिटी का रूप है। ऑन वन हैंड नेटिव को ये राजयोग दे देता है क्योंकि यहाँ पे सूर्य बैठ गया है और हाउस नंबर 3 बुध का घर है, तो ये बुध आदित्य राजयोग जैसी स्थिति बनाता है और फिर कम्युनिकेशंस में नेटिव को एक्सेलेंट बना देता है। सोशल मीडिया में ये एक्सेलेंट काम करते हैं और उसकी तरफ इनका आकर्षण भी बहुत रहता है आज की तारीख में। एक तरीके से ये सोशल मीडिया के कीड़े भी हो सकते हैं। सो नेटिव बोलने चालने में, कम्युनिकेशन करने में, बातचीत करने में लोगों से बहुत ही उस्ताद होगा। ये पावर बुध और सूर्य दोनों मिलकर इनको यहाँ पर दे देते हैं। तो शी विल हैव अ बेबी फेस। इनका जो चेहरा होगा ना वो बेबी फेस की तरह होगा, छोटे बच्चों की तरह होगा। और ये भी एजलेस होंगी, अपनी उम्र से ये हमेशा कम दिखेंगी। नेटिव जो है बहुत ही इंस्पायरिंग और इंटेलिजेंट है और बिहेव करता है किस तरीके से? एक राजकुमारी की तरह। ठीक है, एक राजकुमारी की तरह ये यहाँ बिहेव करती हैं और बिगड़ैल राजकुमारी की तरह। तो नेटिव हैज़ अ गुड फादर। नेटिव के पिताजी अच्छे होंगे। नेटिव के जो पिताजी होंगे अच्छे होंगे, भले ही वो बहुत स्ट्रिक्ट होंगे। और इनका जो है एक बहुत ही इजी गोइंग टेम्परमेंट बन जाता है सूर्य की वजह से। ये थोड़ी लेज़ी हो जाती हैं सूर्य की वजह से और ये कंजूस भी हो जाती हैं सूर्य की वजह से, क्योंकि सूर्य यहाँ पे डोमिनेंट फोर्स। अब नेटिव जो है यहाँ पर अच्छा होता है स्टडीज़ में बिकॉज ऑफ द सूर्य की प्रेजेंस ओवर हियर। और हाउस नंबर 3 तो यहाँ पर बैठा हुआ है, तो पढ़ाई लिखाई में ये अच्छी होंगी। नेटिव को टेक्निकल नॉलेज बिकॉज ऑफ शनि। ठीक है, ठीक है, तो ये टेक्निकल नॉलेज जैसी चीज़ इनको यहाँ पर होती मुझे दिखाई पड़ती है कि किसी न किसी तरीके की टेक्निकल नॉलेज इन्हें ज़रूर होगी। नेटिव जो है वो बहुत ही एंग्री और ज़िद्दी किस्म का व्यक्तित्व का स्वामिनी है एंड शी इज़ वेरी डोमिनेंट टू। यहाँ ये घर के बड़ी बच्ची या घर का कोई बड़ा बच्चा होंगे। इनके चेहरे पर शायद कुछ जलने का निशान वगैरह भी हो सकता है इन हर लाइफ टाइम, और या फिर बॉडी पर कहीं जलने का निशान ज़रूर हो सकता है। पर फिर भी अब शनि को चेक कर लें। यहाँ शनि एक्सट्रीमली बुरी तरह से पीड़ित हैं और डिले दे देते हैं। हाउएवर देर से ही सही ये इस्टेब्लिश करवा देते हैं। शनि यहाँ नेटिव को एक इनडिसीजन दे देते हैं, मतलब कुछ करा और उसके बाद फलित नहीं हुआ। एक प्लानिंग करी, सब कुछ सही से किया और उसके बाद वो चीज़ बन नहीं रही है। एक द्वंद्व हो जा रहा है, बार बार मन में आ रहा है कि यार ये प्लान फेल ना हो जाए, यार ये प्लान फेल ना हो जाए। नेटिव ने सारे प्लान सही से बनाए हैं
बहुत संभव है कि नेटिव एक रूटीन में भी काम करता हो। शनि की वजह से ये एक बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड व्यक्ति होने चाहिए, एक रूटीन फॉलो करने वाले व्यक्ति भी होने चाहिए, और बहुत संभव है कि ये एक रूटीन की लाइफ में रहते हैं और नेटिव प्लान बनाते हैं और रिजल्ट आने में बहुत टाइम लग जाता है इनके। नेटिव के पिता से किसी न किसी बात को लेकर द्वंद्व टेंशन बना ही रहेगा लाइफ टाइम, क्योंकि लगन में ही द्वंद्व योग बन रहा है। पिता और पुत्र भयंकर दुश्मन शनि और सूर्य। नेटिव को अपने छोटे भाई बहनों की कम आयु में ही जिम्मेदारी लेनी पड़ सकती है। काफ़ी हद मतलब चांस है कि जो इनके छोटे भाई बहन हैं उनका मतलब देख रेख करना, ये सब करना इनके जिम्मेदारी पर आ जाता है। नेटिव का हाउस नंबर 3 लग्न में है, तो यहाँ शनि की छाया में नेटिव बहुत ही कैलकुलेटिव हो जाएगा। चेकलिस्ट बनाना, जैसे कि ये ले लिया है, वो ले लिया है। कहीं अगर किसी जर्नी पे जा रहे हैं तो एक चेकलिस्ट बनाया है कि टूथब्रश ले लिया है, सोप ले लिया है। ऐसी चीज़ें ये इनके अंदर नेचुरली आने लगती है, ठीक है। और हाउस नंबर 3 जो है वो सोशल मीडिया की तरफ झुकाव दे देता है। सोशल मीडिया में करियर बना सकते हैं पर सफलता देर से मिलेगी बिकॉज ऑफ शनि एंड सूर्य ओवर हियर। शनि और सूर्य द्वंद्व उत्पन्न कर रहे हैं। शनि यहाँ पर आपको इस्टेब्लिश कर दे रहे हैं आपका 3rd हाउस, तो आपको सफलता मिल सकती है सोशल मीडिया में, पर देर से मिलेगी, पर मिलेगी ज़रूर, ये बात याद रखिएगा। शनि अपना प्रभाव नहीं छोड़ेंगे, आप कर्म करेंगे आपको फल ज़रूर मिलेगा। सूर्य लगन में बैठकर नेटिव को शासन से सहयोग और गवर्नमेंट जॉब की तरफ अग्रसर कर देते हैं। अगर नेटिव जुडिशरी के लिए ट्राई करे तो सफल होने के बहुत ही अच्छे चांसेस यहाँ पर दिखाई पड़ते हैं। एक जज साहब की कुंडली में भी मैंने ऐसे हल्के फुल्के कॉम्बिनेशन देखे हुए थे। नेटिव यूट्यूब सोशल मीडिया पर कंट्रोवर्सी क्रिएट कर सकता है और फेमस हो सकता है। नेटिव कैन इवन बिकम जज एज राहु इज ऑल्सो सपोर्टिंग इन दिस कुंडली। नेटिव को माणिक्य धारण करना चाहिए, पिता से हमेशा बना कर रखना चाहिए अगर पॉसिबल हो, ज़्यादा उनसे झगड़ा नहीं करना चाहिए, जो बहुत ही मुश्किल होगा इनके लिए। पिता की बात मानेंगी तो इन्हें हमेशा लाभ होगा और पिता की बात नहीं मानेंगी तो इनको फ़ायदा नहीं होगा। नेटिव एक चालाक पर्सन है, किसी को भी कुछ भी बेच सकता है, प्रभावित कर सकता है। सूर्य लगन में हो तो नाम शोहरत भी होना नेचुरल हो जाता है। तो नेटिव यहाँ पर फाइनली बहुत ही फेमस रहेगा। ये तो मैं आपको बताऊं कि इनके अच्छे खासे फॉलोअर्स हमेशा रहेंगे। शी विल बी अ वेरी फेमस पर्सन इन हर सोसाइटी। पर शनि सूर्य बाप और बेटा भयंकर दुश्मन जैसा योग यहाँ पर खड़ा कर देता है, तो अनफॉर्चुनेटली फादर से मतभेद हमेशा इनका बना रहेगा। यहाँ बता दूं कि नेटिव अगर मीट अल्कोहल लेगा तो जीवन में कभी भी सफल नहीं होगा, फिर शनि इनको लगन में ही बैठकर खराब कर देंगे। नेटिव को चाइल्ड बर्थ में डिले दे देंगे, प्रॉब्लम भी होगी बिकॉज ऑफ शनि। पर माता की मानता मानने से पुत्र रत्न की प्राप्ति हो सकती है। नेटिव को सूर्य पॉजिटिव रखना चाहिए, नीलम कभी नहीं पहनना चाहिए। नेटिव गवर्नमेंट से किसी न किसी व्यवस्था से जुड़ा हमेशा होगा। कई बार पिता गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़े होते हैं। नेटिव कर्म और यश बाय बर्थ उसे मिलता है, मतलब अगर नेटिव कर्म करेगा तो उसको यश, सम्मान और शक्ति ज़रूर मिलेगी। ये इनके लगन में बैठकर सूर्य और शनि बैठकर बोलते हैं, क्योंकि सूर्य क्या है, सम्मान है, और शनि क्या है, कर्म है। कर्म से ही यश इनको मिलेगा। ये एक सूत्र ही अपने जीवन में हमेशा याद रखें। समझी चित्रांशी? अब हाउस नंबर 2 में हम जल्दी से चलते हैं और यहाँ हम देखते हैं तो यहाँ पर मंगल बैठा हुआ है और हाउस नंबर 4 बैठा हुआ है। नेटिव की वाणी में माता जैसी शीतलता होगी। इनके बड़ी भाई गाना गाते होंगे या फैमिली में कोई ना कोई गाना ज़रूर गाता होगा। नेटिव के पास एक्सीलेंट बिजनेस स्किल है। मिट्टी से सोना ये बना सकते हैं। मिठाई की दुकान खोलें तो इन्हें बहुत अच्छा मिलेगा, बेकरी खोलें तो इन्हें अच्छा फल मिलेगा, जेम्स का काम करें तो भी इन्हें बहुत ही अच्छा फल मिलेगा, होटल का काम करें तो इन्हें बहुत अच्छा फल मिलेगा, गेस्ट हाउस हुआ खोलना हुआ या ठीक है पार्टी हॉल्स हुए
ये सब चीज़ें अगर खोलें तो इन्हें बहुत ही अच्छा फल मिलेगा। रेस्टोरेंट का काम करें तब भी इन्हें अच्छा फल मिलेगा। रियल एस्टेट का काम करें तो भी उसमें ये सफलता प्राप्त करेंगी, और यही सारी चीज़ें बेस्ट हैं। नॉन वेज यहाँ पर फिर से मना हो गया है। नेटिव विल हैव मल्टीपल फिजिकल रिलेशंस ओवर हियर ड्यू टू मंगल। अब नेटिव के मल्टीपल फिजिकल रिलेशंस हो सकते हैं, लव रिलेशनशिप हो सकते हैं, प्यार मोहब्बत हो सकता है, काफ़ी ज़्यादा हो सकता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मंगल ओवर हियर। नेटिव को दुर्गा मंत्र का जाप करना चाहिए, ये इनके लिए बेस्ट होगा, और माँ दुर्गा इनके ऊपर विशेष कृपा कर सकती हैं अगर ये उनकी मंत्र सिद्धि करने की कोशिश करें। रियल एस्टेट का काम भी अच्छा होगा। जितना हनुमान चालीसा उतना बैंक बैलेंस, ये मंगल यहाँ पर बोलता है कि मतलब अगर आप मंगल को और स्ट्रॉन्ग करेंगे तो शुक्र का दोहन वो और करेंगे। तो यहाँ सेकंड हाउस में जब मंगल बैठा हुआ है तो एक आप ट्रिक कर सकते हैं कि दिन में आप 11 बार अगर हनुमान चालीसा पढ़ सकें तो आपको बैंक बैलेंस एटसेट्रा फिक्स एसेट्स में बहुत लाभ मिल सकता है। नेटिव घर में बड़ा भाई या बड़ा बहन होगा, यहाँ फिर से एक इंडिकेशन मिल रहा है कि आप घर के बड़े भाई या बड़े बहन हैं। नेटिव का घर में फैमिली मेम्बर्स के बीच दबंग जैसा बिहेवियर होगा, एक अग्रेसिव बिहेवियर होगा। नेटिव फैमिली मेम्बर्स को धमकी देने वाला होगा, वायलेंट भी हो सकता है। पर अजीब बात है, नेटिव फैमिली मेम्बर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्टिव है, बहुत ही उन्हें बचाने वाला है, बच्चों की तरह बचाने वाला है। ठीक है, नोट करिए 4th का मंगल है, तो ये मंगल कोई अच्छा मंगल नहीं है। सेकेंड हाउस में यह नेटिव का मन हमेशा एक्टिव और अग्रेसिव रहेगा, और उसकी वाणी भी बहुत ही ज़्यादा पुशी होगी। चित्रांशी आप बहुत ही ज़्यादा पुशी होंगी अपनी फैमिली मेम्बर्स में, किसी चीज़ के पीछे पड़ जाएं तो पड़ ही जाएंगी, आपको हिलाना डुलाना मुश्किल हो जाता है। नेटिव को परिवार से संभल के बातचीत करना चाहिए, क्योंकि आवाज़ बहुत तेज़ हो जाती है इनकी और अग्रेसिव हो जाती है। नेटिव पैसा घुमाने की बहुत ही अच्छी ताकत रखता है यहाँ पे, ये एक एक्सीलेंट बिजनेस वुमन बन सकती हैं। कैसे पैसा घुमाना है और कैसे पैसा कमाना है अगर पूछना हो तो इनसे पूछा जा सकता है। ये अपने स्वयं से बात पूछें तो इनको कई रास्ते ऐसे पता हैं जहाँ से पैसे आ सकते हैं आराम से। हार्ट लंग की डिजीज़ का यहाँ पे मंगल कारण बन सकता है। यहाँ आपके घर में ये बीमारी होगी पहले से ही, या मैं बोलूँ तो स्पेशली आपके मॉम को ये बीमारी हो सकती है, हार्ट की, लंग की डिजीज़ और डायबिटीज़। मैरिड लाइफ में एक्स्ट्रा मैरिटल जो है आपकी लाइफ ख़राब कर देगा। इसीलिए जब कुंडली आप दिखाते हैं किसी एस्ट्रोलॉजर को तो आपको आने वाले समय के बारे में पता चल जाता है और आप सचेत हो जाते हैं। फिर ये आपके साथ नहीं होता, क्योंकि आपको पता है ये होगा ना, तो ये हो जाएगा, ये करेंगे तो ये होगा, ये करेंगे तो दुख मिलेगा। तो कुंडली आपको सचेत कर देती है। अब आप रत्न पहने चाहे ना पहने वो एक बात की बात है, लेकिन अब आपको पता है कि सामने गड्ढा है तो आप बचकर निकल सकते हैं। ठीक, ये कहना कि सामने गड्ढा और हम फिर भी कूदेंगे, तो अब हम उसमें क्या कर सकते हैं? हम इतना ही बता सकते हैं कि आगे क्या होगा, बाकी आप जाने। हाउस नंबर 3 में जब हम जल्दी से पहुंचते हैं तो यहाँ पर गुरु और हाउस नंबर 5 लिखा हुआ है। अब याद रखना चाहिए कि हाउस नंबर 3 की 2 पावर होती हैं, एक मंगल की और एक बुध की। तो गुरु और मंगल और गुरु और बुध टाइप के कॉम्बिनेशन यहाँ पर बनते दिखाई पड़ते हैं। तो नेटिव इज नो डाउट एन इंजीनियर एंड विल हैव एटलीस्ट अ गुड टेक्निकल नॉलेज इन हर लाइफ। तो यहाँ पे फॉर स्टडीज़ पर्पस नेटिव विल टेक शॉर्ट जर्नीज, ये पढ़ने के लिए पास ही में जाएंगी और ये अच्छा भी होगा, इनके लिए शुभ होगा। नेटिव के प्रेम जो है वो पड़ोस में ही किसी से हो जाएंगे। नेटिव अपने बॉयफ्रेंड को बाबू, सोना, बेबी ये सब कहती होगी, और नेटिव का स्कूल कॉलेज घर के पड़ोस में ही होगा। नेटिव विल बी एक्सीलेंट टीचर और अपने भाई बहनों को बहुत ज्ञान देगी। यहाँ हाउस नंबर 3 और लगन में हाउस नंबर 3 भी है। ठीक है, सो नेटिव को सोशल मीडिया का बहुत ज्ञान होगा और इससे वो कमाई भी कर सकती है, क्योंकि बुध लगन का स्वामी है तो बुध अपने फल देगा ही देगा। तो सोशल मीडिया से इनको लाभ होगा। अब शनि की वजह से थोड़ा देर से होगा, पर होगा ज़रूर, ये बात ये हमेशा याद रखें। ये एक एक्सीलेंट जर्नलिस्ट भी बन सकती हैं। और गुरु है पीला और इसकी प्रोफेशनल पढ़ाई भी करी होगी, मतलब गुरु की वजह से यहाँ पर इन्होंने प्रोफेशनल पढ़ाई भी ज़रूर करी होगी अपनी लाइफ टाइम में, कि कोई ना कोई प्रोफेशनल पढ़ाई इनको
टेक्निकल पढ़ाई इन्होंने करी होगी. प्रोफेशन लाइक टीचिंग इज़ ऑल्सो सूटेबल फॉर द नेटिव बिकॉज ऑफ द गुरु ओवर हियर. नेटिव के पड़ोस में टीचिंग लाइन से जुड़े हुए लोग हो सकते हैं. नेटिव के चाचा दादा भी टीचर हो सकते हैं या इस प्रोफेशन में होंगे, ठीक है, या वो बहुत ही विद्वान भी हो सकते हैं. और यहाँ गुरु से अधिक